नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या गलत किया कि मैंने यहाँ जन्म लिया है। इसके अलावा कहते हैं कि कुंडली के अनुसार किन चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। मैं म्यूजिशियन सिंगर हूं, क्या पैसा और फेम मिलेगा मुझे इससे? अगर म्यूजिक नहीं तो किस क्षेत्र में मुझे ट्राई करना चाहिए, मतलब यदि म्यूजिक में सफलता नहीं है तो मुझे किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? शेयर मार्केट अच्छा रहेगा अथवा नहीं? फॉरेन ट्रिप्स कितने हैं? और साथ ही साथ कहते हैं कि विदेश जाकर सेटलमेंट होने के योग या विदेश जाने के कैसे योग हैं? और लव मैरिज, अरेंज मैरिज और अपनी माँ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और भी कई सारे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, जिन सभी का उत्तर हम आखिर में एक एक करके देंगे। सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 12 नंबर से। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न की ये कुंडली बनती है और राशि भी देखें तो वो मीन ही है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में ही विराजमान है। तो मीन लग्न और मीन राशि की ये कुंडली बन जाती है। लग्न का मान देखिए 21 डिग्री लग्न का मान है, अच्छी स्थिति में है लग्न। लग्न के पास बढ़िया बलाबल है। लग्नेश देखें गुरु तो जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश उठ करके द्वितीय भाव में बैठ जाए, कहीं ना कहीं व्यक्ति की वाणी को प्रभावशाली बना देता है और व्यक्ति जो है मेहनत करता है धन अर्जित करने के लिए। मतलब व्यक्ति धन अर्जित बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि लग्नेश उठ करके धन भाव में चला गया तो शरीर मतलब व्यक्ति का जो फोकस है वो धन कमाने के ऊपर लगा रहता है। लग्न की तरफ चले तो 3 डिग्री का लग्न, माफ करिए 3 डिग्री के चंद्रमा है यहाँ पर बैठे हुए। और चंद्रमा इस कुंडली में कौन है तो देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पर पंचमेश है, यानी कि इस कुंडली में चंद्रमा एक योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएगा। पंचमेश चंद्रमा उठ करके लग्न में विराजमान है, अपने आप में ये राजयोग बना रहे हैं चंद्रमा। 3 डिग्री का चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पर मृत अवस्था के हैं, बल बहुत कम हो जाएगा, दृष्टि का बल खत्म हो जाएगा चंद्रमा का। इस कुंडली में देखा जाए चंद्रमा शिक्षा, संतान, लव रोमांस के कारक ग्रह है, लग्न में आकर के बैठे हुए, तो इन चीजों में इनको सफलता दी जाएंगे। लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, काफी हद तक इनको शांत और सौम्य स्वभाव का बनाएगा, अध्यात्म में रुचि दिलवाएगा, मन जाएगा इन चीजों की तरफ। क्यों? मीन लग्न, मीन ये सबसे आखिरी राशि होती है या फिर सबसे आखिरी लग्न भी आप इसको कह सकते हैं। इसी यही वो राशि है जिसमें कहते हैं कि केतु देवता बैठ जाए तो मोक्ष देते हैं। 12वां घर आपने सुना होगा, वो मोक्ष कारक घर होता है। अष्टम भाव से भी हम देखते हैं, लेकिन 12वां घर जो है वो मोक्ष का है। तो ये जो राशि है या ये जो लग्न है, ये ही इन चीजों की तरफ, अध्यात्म की तरफ रुचि दिलवाना, अध्यात्म की तरफ लेकर के जाना, अकल्ट साइंस में लेकर के जाना, काफी हद तक खास करके अध्यात्म वाला जो एक राशि है वो मीन राशि है। यहां पर चंद्रमा यानी कि मन उठ करके यहां पर बैठ गया और यहाँ पर लग्न ही है आपका मीन, तो काफी हद तक इन चीजों के प्रति आपका रुझान रहने वाला है। इंट्यूशन लेवल थोड़ी हाई होने वाली है। यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, काफी हद तक आपकी पर्सनालिटी को बढ़िया कर देंगे, चार्मिंग पर्सनालिटी देने वाले होंगे और कहीं ना कहीं चंद्रमा का यहाँ पर बैठना आकर्षण में भी वृद्धि करेगा। हाँ, चंद्रमा मृत अवस्था का है, पूरा बलाबल चाहिए आपको चंद्रमा का, मतलब पूरा फल चाहिए चंद्रमा का, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, लाभ मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि नहीं होगी क्योंकि ये मृत है। द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखा जाए दो ग्रह गुरु और शनि साथ में विराजमान है कुंडली के द्वितीय भाव में, यानी कि धन भाव में गुरु और शनि यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु लग्नेश है, उठकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, वक्री भी है। गुरु यहां पर वक्री भी है और देखा जाए इस कुंडली में गुरु लग्नेश है तो बुरा रिजल्ट आपको नहीं देंगे, लेकिन वक्री है गुरु द्वितीय भाव में 1 डिग्री का है। गुरु यहाँ पर 1 डिग्री के साथ है, मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी। फिर से दोहरा देता हूं, गुरु इस कुंडली में योग कारक है, वो बाध्य है आपका पॉजिटिव करने के लिए, वो बाध्य है कि वो आपका भला करे, लेकिन वक्री है, तात्कालिक मैत्री में है, मंगल के घर में बैठा है, तात्कालिक मैत्री में है और वक्री हो गया तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आएगी। 1 डिग्री का है गुरु, बाल अवस्था का है, बल बहुत कम है गुरु के पास, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा ये गुरु आपको नहीं दे पाएंगे। देखिए, जब गुरु वक्री होता है ना, वक्री का मतलब होता है पीछे या फिर उल्टा। ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता, ना ही ग्रह कभी पीछे जाता है, लेकिन
जब हम पृथ्वी से देखते हैं, जब कहते हैं कि ये ग्रह वक्री चल रहा है फिलहाल, जैसे अभी के समय में भी प्रेजेंट टाइम में शनि वक्री चल रहे हैं, शनि वक्री हो चुके हैं। यदि अभी यहां पृथ्वी से देखा जाए तो ऐसा दिखने में प्रतीत होता है कि शनि उल्टी चाल चल रहा है। तो इसी प्रकार से जब ग्रहों का विश्लेषण भी हम करते हैं तो काफी हद तक जो रिजल्ट्स है ना वो ये कहता है कि व्यक्ति को पीछे मुड़ कर देखना चाहिए। ग्रह कभी पीछे नहीं जाते हैं। मैं समझाने के लिए, जो दर्शक देख रहे हैं, मैं समझाने के लिए इतना डिटेल में बात कर रहा हूं। तो यहां पर इस युवक की कुंडली में जो गुरु वक्री है, लग्नेश भी है ये गुरु, तो गुरु यहां पर इनको कह रहे हैं कि पीछे जाकर देखो। पीछे मतलब पास्ट लाइफ, पीछे मतलब इस जिंदगी में अपने पुराने डिसीजंस, उसके उसको दोबारा से मंथन करो, उसके ऊपर दोबारा से मंथन करो, गुरु ऐसा कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से के साथ कनेक्शन बनाना, कहीं ना कहीं इन चीजों में लेकर के जाना, और चंद्रमा यहाँ पर लग्न में विराजमान है, तो इन चीजों में ये आपको लेकर के जाएगा। गुरु यहाँ बैठा हुआ है, दोहरा देता हूं, खूब धन कमा सकते हैं आप। दोहरा देता हूं, खूब पैसा कमा सकते हैं आप। गुरु इस कुंडली में कर्मेश भी है, करियर भाव का भी स्वामी ग्रह है, उठ करके द्वितीय भाव धन भाव में विराजमान है। जबरदस्त स्थिति है धन कमाने के लिए। गुरु को बल दीजिए, 1 डिग्री का गुरु है, बल नहीं है, इसको बलवान करिए, आपको ये खूब लाभ दे जाएगा। वक्री गुरु है, परिवार के साथ सहयोग हो सकता है थोड़ा कम मिले, और इस गुरु को बल देंगे उसमें लाभ भी आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें, इसके बल को बढ़ाने के बाद इसकी दृष्टि का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। गुरु की दृष्टि जाएगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि होगी, आपको लाभ दे जाएगा। गुरु क्या लाभ दे जाएगा? गुरु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं से आपको बचाएंगे, शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएंगे ये गुरु। हाँ, पेट संबंधित शिकायत आपको रह सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पेट की यदि आपको परेशानी है तो देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, डाइजेशन की समस्या देते हैं, लिवर की समस्या देते हैं, जॉन्डिस की परेशानी, इन सब में गुरु का रोल होता है। अग्नि तत्व की राशि को देख रहे हैं, पेट संबंधित, गैस संबंधित परेशानी दे सकते हैं, खास करके डाइजेशन प्रॉब्लम। गुरु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपको लाभ दे जाएंगे, सडन गेन भी आपको दे सकते हैं। हालांकि शत्रु राशि को देख रहे हैं, बहुत लाभ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी गुरु लाभ दे जाएगा। और कहीं ना कहीं यहां पर भी अष्टम भाव, गुप्त विद्या, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, इसमें भी आपको गुरु ज्ञान देगा, इंटरेस्ट देगा। गुरु की दृष्टि देखा जाए पड़ेगी कुंडली के नवम भाव, माफ करिए, नवम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, अपने ही घर को देखेंगे। करियर में ऊंचा मुकाम, करियर में फेम, करियर में मान सम्मान, ये सब गुरु देगा। लेकिन गुरु 1 डिग्री का है, बल बहुत कम है, इसके बल को बढ़ाना जरूरी है ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और करियर में भी आप बहुत आगे जाएं। गुरु को बलवान करिए। द्वितीय भाव में गुरु है और शनि के साथ बैठा हुआ है, तो यहां पर भावनाश की कोई बात नहीं आएगी। और यहां पर बैठा हुआ गुरु विशेषकर आपको धन का खूब लाभ करवाएगा, तो इसको बलवान करिए, पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। द्वितीय भाव में गुरु बैठा है, वाणी को यह प्रभावशाली बनाएगा। शनि यहां पर बैठे हुए हैं, वक्री होकर के शनि भी बैठा है। कई बार बताया है, कई सारे वीडियोस में बताया है कि शनि का वक्री होना, शनि देव का वक्री होना बहुत ही उत्तम होता है। नीच की राशि में है शनि, शनि नीच की राशि में है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। मंगल अपने ही घर को देख रहा है, शनि की नीचता भंग हो गई, शनि का नीच भंग हो गया। इसके अलावा शनि यहां पर वक्री है, बढ़िया प्रभाव दे जाएंगे। नीच की राशि में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्रभाव दे जाएंगे। यहां पर वाणी को हो सकता है थोड़ी कड़वी कर दें, वाणी को थोड़ी कड़वी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है गुरु बैठे हुए हैं, गुरु काफी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल का घर बनता है, शनि बैठा हुआ है, हो सकता है वाणी थोड़ी कड़वी कर दें। शनि यहां पर बैठ करके आपको धन का भी लाभ दे जाएगा, महाधनी योग बन रहा है शनि का। लाभेश शनि द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठा हुआ है, ये अपने आप में महाधनी योग है। बलाबल पूरा है शनि के पास। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तीसरी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि होगी। कहीं ना कहीं ये दृष्टि आपको जीवन में प्रॉपर्टी वगैरह का सुख दिलवाने वाली होगी, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख दिलवाने वाली होगी, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। चतुर्थ भाव होता है माता का, माता से ये दूरी बना सकते हैं। देखिए, ये मित्रवत दृष्टि है, तो ये कह देना कि माता दूर हो जाएंगी या बहुत बड़ी परेशानी, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन शनि की दृष्टि अलगाव करवाती है, तो दूर हो सकते हैं आप, अपने घर से भी आप दूर हो सकते हैं। लेकिन यहां पर शनि आपको प्रॉपर्टी वगैरह का सुख देने वाले होंगे, मित्रवत दृष्टि, और माता के साथ संबंध भी अच्छे रखेंगे, इसको लेकर के चिंतित मत रहिएगा, क्योंकि मित्रवत दृष्टि है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है। एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, ससुराल पक्ष से, इन सब में आपको लाभ देखने को मिलेगा। और शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी, लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी दृष्टि, अपने ही घर को शनि देखेगा, लाभ में वृद्धि कर देगा।
तो शनि की प्लेसमेंट बढ़िया है, नीच का है, नीच भंग हो चुका है, वक्री है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा शनि यहां पर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राहु के ऊपर। पंचम भाव में राहु विराजमान है, 12 डिग्री का राहु है, बलाबल पूरा है राहु के पास, बैठा है पंचम भाव में। शिक्षा को प्रभावित करेंगे राहु, टिपिकल किताब कॉपी की शिक्षा से दूर लेकर के जाएगा राहु, कई वीडियोस में बताया है ये मैंने। दिमाग आपका बहुत ही ज्यादा शार्प और तीव्र होगा, आप जुगाड़ू प्रवृत्ति के इंसान बन सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ राहु क्रिएटिव क्षेत्रों की तरफ आपको लेकर के जाएगा, कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट दे सकता है, किसी ना किसी रहस्यमयी विद्या की तरफ लेकर के जा सकता है। एजुकेशन का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, तो एक से ज्यादा प्रेम संबंध, यानी कि हो सकता है ब्रेकअप की स्थिति भी हो आपके जीवन में, ब्रेकअप हो सकता है आपका। यहां पर बैठे हुए राहु देवता काफी हद तक जो है आपको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट दिलवाएंगे जैसे कि जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। मान लीजिए साइंटिस्ट की फील्ड में लोग जाते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, यहां पर बैठा हुआ राहु लाभ दे देगा। मेडिकल फील्ड में भी थोड़ा बहुत लाभ दे देगा। यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में लाभ दे जाएगा आपको, गुप्त विद्याओं में लाभ दे जाएगा, तंत्र मंत्र में यहां पर बैठा हुआ राहु आपको ज्ञान प्राप्त करवा सकता है। एजुकेशन, टिपिकल किताब कॉपी एजुकेशन में ये परेशानी करी करेंगे राहु। और यहां पर बैठा हुआ राहु चूंकि लाभ स्थान को देखता है, शेयर मार्केट की तरफ आपका इंटरेस्ट दिलवाएगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है, भाग्य में परेशानी, भाग्य संबंधित परेशानी यहां पर बैठा हुआ राहु खड़ी कर सकते हैं। उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है तो यहां पर आपको यात्राओं से, लंबी दूरी की यात्राओं से राहु की दशा में विशेष फायदा ना हो और कहीं ना कहीं आपको भाग्य में परेशानी देखने को मिले। जो कार्य होने वाले हो अचानक समय पे नहीं होंगे। यदि राहु की दशा या अंतरदशा आपको चल रही होगी उस समय आप निकाल कर देख लेंगे, राहु आपके बनते हुए कार्य को कई बार बिगाड़ सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, शनि की राशि को देखेंगे, लाभ में कोई कमी नहीं करेंगे और कुंडली के लग्न के ऊपर राहु दृष्टि डालेंगे, भ्रमित करेंगे। चंद्रमा को भी देख रहा है, लग्न को भी देख रहा है, इसका मतलब है भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, गलत डिसीजन दिलवा सकता है ये राहु आपको। उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बैठा है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा है केंद्र में, तो राहु यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ज्यादातर। लेकिन अब यही राहु चंद्रमा को भी देख रहा है, चंद्रमा यानी कि आपका मन, तो मन का परेशान होना, मन का परेशान होना। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा उसमें निश्चित रूप से बिना कुंडली देखे भी समझ में आ रहा था कि मन आपका परेशान है, मन शांत नहीं है। तो यहां पर राहु की दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, चंद्रमा मृत अवस्था का है तो बल चंद्रमा के पास कम है, और राहु की दृष्टि लग्न और चंद्रमा के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रही है, परेशान कर रही है आपके मन को। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। शुक्र यहां पर विराजमान है अष्टम भाव में, और अष्टमेश अष्टम भाव में, यानी कि शुक्र जो है अष्टमेश है, अष्टम भाव में ही विराजमान है। यहां पर विपरीत राजयोग बन जाएगा, किसका? तो शुक्र का। ससुराल पक्ष से लाभ करवा देगा ये शुक्र, जीवन में सडन गेन करवा सकता है, जैसे सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन लॉस या नुकसान की बात हम करते हैं, सडन लॉस अथवा गेन की, उसमें शुक्र जो है आपको लाभ करवा देगा। विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, आपकी आयु में ये वृद्धि करने वाले होंगे। अष्टम भाव से हम आयु को देखते हैं, आयु भाव का स्वामी ग्रह आयु भाव में बैठ गया, आयु की रक्षा करेंगे, ससुराल पक्ष से लाभ दिलवा देंगे। शुक्र इस कुंडली में कौन है देखें, तृतीयेश है और अष्टमेश है, यानी कि साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, इस भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, और अष्टम भाव आयु भाव ससुराल पक्ष के भाव का स्वामी ग्रह है, तो विशेषकर जो है आपको ससुराल पक्ष वगैरह से ये लाभ करवाने वाला होगा। और तीसरा भाव जो कि होता है कम्युनिकेशन का भाव, आर्टिस्टिक टैलेंट का भाव, उसका स्वामी ग्रह अष्टम भाव में जाकर के बैठ गया। अष्टम भाव को हम हिडन टैलेंट के लिए भी देखते हैं, हिडन कामों के लिए भी देखते हैं, गुप्त विद्याओं के लिए भी देखते हैं। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको तंत्र मंत्र में लेकर ही जाएगा। इसके अलावा आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई छिपा हुआ टैलेंट, हिडन टैलेंट हो सकता है। अष्टम भाव से कई बार हम हिडन टैलेंट को देखते हैं। शुक्र जैसा ग्रह जब अष्टम भाव में बैठता है, व्यक्ति के अंदर हिडन आर्टिस्टिक टैलेंट दिखा गया है। तीसरे भाव से हम आर्टिस्टिक एबिलिटी को देखते हैं। तो शुक्र का अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको हिडन आर्टिस्टिक टैलेंट देने वाला होगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, वाणी को बढ़िया कर देगा शुक्र, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा देंगे। शुक्र की कोई मित्रवत दृष्टि तो नहीं पड़ रही, तो बहुत ज्यादा लाभ हो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ धन का लाभ ये शुक्र आपको समय समय पर अचानक से धन का लाभ ये करवा सकता है और करवाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुध के ऊपर चलते हैं। भाग्य भाव में बुध बैठा हुआ है, मंगल के घर में बैठा हुआ है, अति शत्रु, अपने अति शत्रु के घर में बैठा हुआ है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से यहाँ पर बुध बाध्य हो जाएंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए। यहाँ पर बैठा हुआ बुध भाग्य में कोई कमी नहीं करेगा, बल्कि आपको भाग्य का लाभ दिलवाने वाले होंगे। इस कुंडली में बुध सुखेश भी है और
सप्तमेश भी है, यानी कि सुख भाव, माता से सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, इस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। और पत्नी भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आपका भाग्य जीवन में आपको सारे सुखों को लेने में मदद करेगा और पत्नी के आने के बाद आपको आपके भाग्य का ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। विवाह के बाद आपका भाग्य काफी ज्यादा आपका साथ देने वाला होगा। इस कुंडली में बुध की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, वो भी एक योग कारक ग्रह की तरह जो है आपको रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर बुध की प्लेसमेंट बढ़िया है और यहाँ पर बुध जो है आपको हायर एजुकेशन के योग बना देगा और साथ ही साथ यहाँ पर बैठा हुआ बुध आपको यातनाएं देने वाला होगा और लाभ भी करवा देगा। बलाबल बहुत अच्छा है इस बुध के पास। और बुध की दृष्टियों को देखें तो बुध की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स को जबरदस्त कर देगा और कहीं ना कहीं आपको मेहनत जो आप करेंगे, मेहनत भागदौड़ में भी आपको ये सफलता प्राप्त करवा देगा। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स को देखते हैं। शुक्र का भाव है और बुध की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जबरदस्त आर्टिस्टिक एबिलिटी आपके अंदर देखने को मिल सकती है। राइटिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, ये सब यहाँ पर बैठा हुआ बुध देने वाला होगा। हालांकि वॉइस के लिए हम कुंडली के द्वितीय भाव को देखते हैं और राइटिंग स्किल्स के लिए या हैंड की स्किल्स के लिए तीसरे भाव को देखते हैं। तो तीसरा भाव यहाँ पर आपका बुध के कारण बहुत ही ज्यादा आपको आर्टिस्टिक टैलेंट देने वाला है, बुध और शुक्र के कारण। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के ऊपर चलते हैं। 0 डिग्री का सूर्य है, बलाबल बहुत कम है सूर्य के पास। सूर्य इस कुंडली में कौन है तो षष्ठेश है, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु भाव का स्वामी ग्रह है सूर्य। जॉब हाउस के लिए भी हम देखते हैं, जॉब हाउस जो है वो कहते हैं छठे भाव को, और सूर्य जाकर के दसम भाव में बैठा हुआ है। सबसे पहले तो सरकारी नौकरी का जबरदस्त योग है यहाँ पर। सूर्य दिग्बली है यहाँ पर, तो पिता से लाभ करवा सकता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य समाज में आपको और लोगों के सामने नेम फेम दे सकता है, मतलब कि आपको फेमस होने में, कम से कम समाज में फेमस होने में, अपना नाम बनाने में ये जो सूर्य है लाभ देगा। गवर्नमेंट से लाभ आपको ये सूर्य पहुंचा सकता है। 0 डिग्री का है सूर्य, ध्यान से देखिए, 0 डिग्री का है सूर्य, बिल्कुल बलहीन है ये सूर्य, बल बहुत कम है सूर्य के पास, दृष्टि तो आप भूल ही जाइए। तो यहाँ पर सूर्य का बल बहुत कम है, तो यहाँ पर सूर्य को यदि आप थोड़ा पावर देते हैं, इनके रत्न तो धारण नहीं कर सकते हैं इस लग्न के लिए, लेकिन इसको दूसरे तरीके से पावर देते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य आपको मान सम्मान सब कुछ दिलवाने वाले होंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ जो सूर्य है, आप जो भी जॉब करेंगे उस जॉब से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपको सब कुछ मिलने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। यहाँ पर मंगल और केतु एक साथ विराजमान है। मंगल उच्च की राशि में है, केतु के साथ बैठा है, तो इसको हम अंगारक दोष नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च के हैं और साथ ही साथ इस कुंडली में मंगल कारक भी है। कारक क्यों है? क्योंकि वो भाग्येश है और धनेश है। तो कारक ग्रह है, उच्च का लाभ स्थान में बैठा हुआ है, अपने आप में राजयोग है। मंगल को ध्यान से देखिए, धनेश उठ करके लाभ स्थान में बैठा हुआ है, महाधनी योग। शनि ने भी महाधनी योग बनाया, अब मंगल ने भी महाधनी योग बनाया। कितने धन योग हो गए? 2। एक प्रकार से गुरु भी यहाँ पर धन योग बना रहा है कुंडली में, 3 धन योग है। शनि मंगल के घर में है, मंगल शनि के घर में है। मंगल और शनि के बीच में यहाँ पर राशि का परिवर्तन हो रहा है और ये दोनों राशि परिवर्तन किन किन भावों के बीच में है? तो धन भाव और लाभ भाव। तो धन का जो कार्य है या फिर धन की का जो भाव है इस कुंडली में, वो बहुत जबरदस्त स्थिति में है। खूब पैसा आप कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आप, प्रचुर मात्रा में आप धन अर्जित कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है केतु के साथ, केतु मंगल के बल को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि मंगल उच्च का है। राहु केतु जब किसी उच्च ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसको खराब नहीं करते हैं, बल्कि उसके बल में वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल बैठा हुआ है, इसके बल में केतु वृद्धि कर देगा और ये मंगल उच्च का है, बहुत अच्छी स्थिति में है, 50% का बलाबल है इस मंगल के पास। और ये मंगल जो है ये यहाँ पर कुमार अवस्था के साथ बैठे हुए हैं, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। मंगल की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ रही है, वाणी प्रभावशाली होगी। देखिए मंगल का भाव बनता है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ऐसा नहीं कहूंगा कि आपकी वाणी जो है बहुत मधुर होगी, नहीं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है अपने भाव के ऊपर, वाणी प्रभावशाली होगी, जैसे नेताओं की होती है या अथॉरिटी वाली वाणी होती है, वैसी वाणी आपको ये मंगल देगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी राहु के ऊपर, कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, और यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा में परेशानी और संतान संबंधित व्यवधान यहाँ पर मंगल उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि नीच की दृष्टि है। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि पड़ेगी, शत्रुओं के ऊपर आपको ये विजयी करवाएगा, कंपटीशन में ये आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। पेट
संबंधित चीजों का ध्यान रखें। पेट में एसिडिटी वगैरह की समस्या आपको हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर आपको अपने खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल राहु आमने सामने है। नशे की आदत में कभी मत पड़िए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। नशे में कभी मत पड़िए, नुकसान हो जाएगा। केतु यहां पर लाभ स्थान में बैठे हुए 12 डिग्री का केतु है, उच्च के ग्रह के साथ बैठा हुआ है, बढ़िया लाभ दे जाएगा। वैसे भी मैंने कई बार बोला है, राहु केतु शनि मंगल जैसा ग्रह लाभ स्थान में बैठता है, पापी क्रूर ग्रह लाभ स्थान में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर बैठा हुआ केतु भी आपको धन लाभ में, मान सम्मान में वृद्धि करेगा, कई गुना लाभ आपको बढ़ा करके देने वाला होगा। यहाँ पर केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। केतु की दशांत दशा में कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है यात्राओं में, छोटा कोई भाई या बहन है उसके साथ संबंध खराब हो सकते हैं केतु की दशा में। केतु की दृष्टि पड़ेगी शिक्षा संतान भाव के ऊपर, उससे परेशानी ये केतु देगा। और विवाह भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये थोड़े कलह आपको करवा सकते हैं पत्नी के साथ। चलिए, तो यहां पर जो है ऐसा कुछ परिणाम आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों का देखने को आपको मिलेगा। चलिए, दशाओं के ऊपर चलते हैं। फिलहाल आपको देखा जाए तो बुध की महादशा प्रारंभ हुई है, जो कि 11 दिसंबर 2035 तक चलने वाली है। बुध में आपको फिलहाल बुध की अंतरदशा चल रही है, जो कि 8 मई 2021 तक रहने वाली है। तो बुध में बुध की अंतरदशा, ये समय सही है लेकिन बेस्ट नहीं कह सकता हूं। आपका जो बेस्ट समय है वो आने वाला है मई 2022 से। मई 2022 से आपका बेस्ट समय आने वाला है, वहां से आपको काफी हद तक लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। तो बुध की दशा है, बुध की दशा में निश्चित रूप से आपका विवाह भी होगा। बुध की दशा में आप विदेश की यात्राएं कर पाएंगे और जीवन के सुखों में कई गुना वृद्धि देखने को आपको जरूर मिलेगी। चलिए, सीधे प्रश्नों को लेते हैं। पिछले जन्म में मैंने क्या गलत किया कि मैंने यहाँ जन्म लिया? देखिए, मुझे ऐसी कोई परेशानी नजर तो नहीं आती। हाँ, इतना जरूर है, यदि आप अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहें, यदि आप जुड़ना चाहें इन चीजों से, अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, आपकी कुंडली में ये योग बहुत ज्यादा है। लग्नेश गुरु वक्री है, मीन लग्न है आपका, मीन राशि है, चंद्रमा लग्न में विराजमान है, राहु पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव जो होता है ना, वो पास्ट लाइफ के लिए देखते हैं, पास्ट कर्म के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, एक लिंक स्थापित कर रहा है ये आपके इस जन्म और पिछले जन्म के बीच में। तो यदि आप उससे जुड़ना चाहें, जानना चाहें, ये इस जन्म में आपके लिए संभव है। कुंडली आपकी बढ़िया है, तो मैं आपकी बात पर ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलत किया कि मैंने यहाँ जन्म लिया। मेरे अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत मुझे नजर नहीं आती। कुंडली के अनुसार किन चीजों का ध्यान रखें? आपका मन बहुत भ्रमित है, मन भ्रमित है, कारण है राहु। राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ना, राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ना और चंद्रमा का मृत होना और गुरु का वक्री और 1 डिग्री का होना वीक पॉइंट है। चंद्रमा और गुरु को बल देंगे, बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। मैं म्यूजिशियन सिंगर हूं, क्या पैसा और फेम मिलेगा इससे? देखिए, वाणी का जो भाव है ना, वो द्वितीय भाव होता है। आपका वाणी का भाव बहुत प्रभावशाली है, वाणी का भाव बहुत प्रभावशाली है। वाणी के भाव के जो स्वामी ग्रह है मंगल, वो उच्च के हैं। इसके अलावा जो है गुरु और शनि, दो दो ग्रह यहाँ पर बैठे हुए, हालांकि वक्री है गुरु। शनि का तो वक्री होना अच्छा है, गुरु वक्री है, 1 डिग्री का है। गुरु को बलवान करें, गुरु को बलवान करें। जहां तक बात है कि इस क्षेत्र में आपको पैसा और फेम मिलेगा कि नहीं, सबसे पहले तो देखिए, यदि आप सिंगर बनना चाहते हैं, आवाज की बात है, आप आवाज से पैसे कमा सकते हैं, आप अपनी स्पीच से पैसे कमा सकते हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली नजर आ रही है। जहां तक सिंगिंग टैलेंट की बात है, बुध जो है ना, बुध वो सिंगिंग टैलेंट को दर्शाता है। बुध आपका वृश्चिक राशि में है, बहुत जबरदस्त स्थिति तो नजर नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर है कि वाणी से आप धन कमा सकते हैं, वाणी से आप धन कमा सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आप सिंगिंग यदि करते हैं तो आप कमा सकते हैं उससे। बुध को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, क्योंकि बुध यहाँ पर मंगल के घर में है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बुध की स्थिति थोड़ी बेहतर नहीं है। वैसे बुध राजयोग बना रहा है, वैसे बुध राजयोग बना रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपकी वाणी मुझे प्रभावशाली नजर आ रही है, वाणी में मधुरता नहीं बल्कि प्रभावशाली, जैसे कि नेताओं की वाणी होती है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। तो आप किस प्रकार, सिंगिंग भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। मेरे पास कई लोग आते हैं, कोई रैप के लिए आता है, कोई किसी चीज के लिए आता है। आप किन चीजों में जुड़े हुए हैं आपने बताया नहीं है, लेकिन हाँ, आप वाणी से धन अर्जित कर सकते हैं। दोहरा देता हूं, आप वाणी से धन अर्जित कर सकते हैं, अपना पेशा आप इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर म्यूजिक नहीं तो किस क्षेत्र में ट्राई करूं? पहली बात तो मैं आपको बोल देता हूं कि वाणी से आप धन कमा सकते हैं, तो किन किन क्षेत्रों से? टीचिंग के फील्ड से, स्पीच, स्पीच मतलब कि बोल करके, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वैसे लोग जो स्पीच से काम चलाते हैं, तो टीचर भी वैसा ही होता है। तो टीचिंग, स्पीच रिलेटेड वर्क, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आप खोल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, कंसल्टेंट
कंसल्टेंसी की सेवाएं शुरू कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, हीलर बन सकते हैं आप हीलर बन सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये भी कर सकते हैं कि म्यूजिक से आप जुड़े हुए, तो आने वाले समय में या तो आप म्यूजिक के लिए बिल्कुल आगे बढ़िए। मान लीजिए कि कल को कोई परेशानी होती है तो आप इसी क्षेत्र में इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। उसमें भी आप थोड़े बहुत नहीं, जबरदस्त पैसा, मान सम्मान कमाएंगे, बहुत ज्यादा। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा क्या शेयर मार्केट अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैंने आपको बताया था राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं ये आपको शेयर मार्केट की तरफ लेकर के तो जा रहा है, शेयर मार्केट की तरफ लेकर के जा रहा है। आप ट्राई कर सकते हैं, दशा वगैरह का ध्यान रख के ट्राई करिएगा। अभी मत ट्राई करें, 2022 में ट्राई करें। आपको वहां पर जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी तब आपको लाभ होगा। हमेशा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचें, मतलब कि सिर्फ शेयर मार्केट को अपना करियर बनाने से बचें, ऐसा मैं आपको सलाह दूंगा। इसके अलावा इन्होंने पूछा है फॉरेन ट्रिप्स कितने हैं। देखिए, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि फॉरेन ट्रिप्स कितने हैं उसका कोई आइडिया मैं बता सकूं आपको कि 5 हैं या 10 हैं। आप विदेश जा सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन विदेश में बसने के चांसेस थोड़े कम है। विदेश की यात्राएं आप चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए भाग्येश जो है ना, भाग्य भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं। मंगल उच्च का है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, विदेश की ढेर सारी यात्राएं आप करने वाले होंगे। सेटलमेंट के योग आपने पूछे हैं, मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आते हैं विदेश में सेटलमेंट के योग। इसके बाद इन्होंने पूछा है लव मैरिज अथवा अरेंज मैरिज किसके योग है। लव मैरिज अथवा अरेंज मैरिज, देखिए चंद्रमा मृत के हैं तो दृष्टि तो नहीं होगी चंद्रमा की, केतु की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, और बुध जो है यहाँ पर मंगल के घर में विराजमान है। लव मैरिज के योग हैं आपकी कुंडली में। शुक्र जो है ना, वो तुला राशि का है, लव मैरिज के योग हैं आपकी कुंडली में। और पंचम भाव जहां से हम लव रोमांस को देखते हैं, वहां पर राहु बैठा हुआ है, एक से ज्यादा लव अफेयर्स आपकी जरूर होंगे और लव मैरिज के योग है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, लाभ होगा। वैसे भी आपका विवाह अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुंडली मिलान कर लेंगे और लाभ मिलेगा। किस उम्र में विवाह करें, देखिए आपका विवाह सही उम्र में हो जाएगा। मुझे लगता है 25-26 के आसपास भी आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं। उस दौरान जो है आप गोचर वगैरह और दशा वगैरह देख लीजिएगा, आपका विवाह बहुत विलंब से नहीं होगा, सही टाइम पे आपका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पूछा है किसी ने कहा है कि माँ का सुख नहीं है लाइफ में, क्या ये सच है, यदि है तो क्यों। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे कहीं से नजर नहीं आता कि माँ का सुख नहीं है। मैंने आपको बताया था कि शनि की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव के ऊपर, ये दूरी बना सकता है, आपको या उनको दूर लेकर के जा सकता है। राहु चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा यानी कि माँ, चंद्रमा यानी कि माँ, राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। ये वीक पॉइंट बनता है माता के हेल्थ के लिए या तो उनके साथ संबंध के लिए। लेकिन कहीं से भी आपका चंद्रमा बहुत खराब नहीं है। और फोर्थ हाउस जहां से माता का सुख देखते हैं, वो उसका ग्रह बुध भाग्य भाव में बैठा हुआ। और मैंने बोला कि बुध आपका बहुत अच्छा है, तो माता के सुखों में तो कमी बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि माता के सुखों में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, लेकिन ये जो आपने कहा कि माता का सुख नहीं है लाइफ में, ये बात कहीं से भी उचित नजर नहीं आ रही। माता का सुख है, शनि की दृष्टि पड़ना और राहु का चंद्रमा को देखना इन सुखों में थोड़ी कमी लाएंगे, इन सुखों में थोड़ी कमी लाएंगे। डरने जैसी कोई बात नहीं नजर आती है। दूसरी, जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है या ऐसी कोई बात है, ये उनके पर्सनल चार्ट से ज्यादा मालूम पड़ेगा। आपकी चार्ट के अनुसार माता का सुख बहुत खराब हो ऐसा 1% भी नहीं है। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है अपना घर प्रॉपर्टी लेने के योग कब है। देखिए बुद्ध की महादशा चल रही है, प्रॉपर्टी घर इन सबको फोर्थ हाउस से देखते हैं। बुद्ध की महादशा में ही आप ये सब ले पाएंगे, अभी समय है, अभी समय है। वैसे जब बुद्ध में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, वहां से आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं जबरदस्ती बोल दूं कि 2 साल के बाद है तो ये उचित नहीं होगा। समय प्रारंभ हो चुका है, मेहनत करिए, आप ये सब कुछ बना पाएंगे। और इसके बाद इन्होंने बोला है पेट और हड्डी संबंधित परेशानी है क्यों। पेट और हड्डी संबंधित आपको परेशानी है, देखिए छठा भाव जो होता है ना, वो होता है रोग का, रोग का, ठीक है, यानी कि डिजीजेस का। और इसके स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य। सूर्य किन किन चीजों को नियंत्रित करता है, तो आंखों को, और कहीं ना कहीं हड्डियों के ऊपर भी सूर्य का काफी प्रभाव है। तो यहाँ पर सूर्य को, सूर्य 0 डिग्री का है, उसको थोड़ा बेहतर करें। गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, खास करके मंगल की दृष्टि पड़ना पेट संबंधित आपको परेशानी देगा, ये मैंने आपको बताया था। और हड्डियों की जहां तक बात है, सूर्य की पूजा उपासना करिए, मैं उपाय बताने वाला हूं आपको, उससे आपको जॉब में भी लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। और एक बात बता दूं, कोई बहुत मेजर परेशानी आपको इन चीजों से जुड़ी हुई नहीं होने वाली है। इसके बाद इन्होंने पूछा है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या सफलता है, यदि है तो किस काम में, राइटर, एक्टर या फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर। देखिए आपका जो शुक्र है ना, वो
जो कि शुक्र इन चीजों का कारक है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में जरूर है लेकिन विपरीत राजयोग बना रहा है और स्वग्रही है। और D9 चार्ट में भी वो उच्च के हैं लेकिन अष्टम भाव में ही है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक छिपा हुआ टैलेंट तो है, आपके अंदर छिपा हुआ टैलेंट तो है, मैं इसको नकार नहीं सकता हूं। बुध भी आपका दोनों ही चार्ट्स में वर्गोत्तमी है, मतलब नवमांश चार्ट में वर्गोत्तमी है, मतलब वृश्चिक राशि में ही बैठा हुआ है, मतलब बुध भी आपका बली हो रहा है वहां पर। आप ट्राई कर सकते हैं। तीसरे भाव के ऊपर जो बुध की दृष्टि पड़ रही है, राइटिंग का क्षेत्र विशेष अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन आपकी वाणी भी बहुत प्रभावशाली है, किसी ना किसी रूप में जुड़ सकते हैं। आप ही जैसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में जाते हैं एक्टर के रूप में, लेकिन इनके डायलॉग्स बहुत फेमस होते हैं। जिन भी लोगों के डायलॉग्स बहुत फेमस होते हैं उनका द्वित्व भाव आप निकाल कर देख लीजिए, तो आपका भी जो द्वित्व भाव है ना वो बहुत प्रभावी है, वो बहुत प्रभावी है। यदि आप इन चीजों में जाते हैं, कहीं ना कहीं वाणी को लेकर के आप लाभ कमा सकते हैं, एक्टिंग वगैरह में भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। एक्टिंग पंचम भाव से हम देखते हैं इंटरटेनमेंट को, सिनेमा को, वहां पर राहु, राहु यानी कि भेष बदलना, राहु यानी कि छिपा हुआ टैलेंट, राहु यानी कि जो लोगों को, राहु है छाया, तो कहीं ना कहीं जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी वही है, राहु ही है। शुक्र और राहु ही है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि राहु जो आप देखते हैं इंटरटेनमेंट में, सिनेमा में, वो सब क्या है? तो वो सब फेक है, वो सब एक फेकनेस है, वो एक्चुअली में रियल नहीं है। और राहु वही चीज तो है, राहु भी एक इल्यूजन है, राहु एक इल्यूजन है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। इसी क्षेत्र से जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप राइटिंग से जुड़िए, सिंगिंग से जुड़िए, इसको सीखते जाइए। मान लीजिए कल को आप इसमें गए, बहुत वैसी सफलता आपको नहीं मिली, वैसी सफलता आपको नहीं मिली, तो आप इसी का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उससे आप बहुत अधिक धन कमा सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अधिक धन कमा सकते हैं। आप इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूसर भी आप बन सकते हैं, एक्टर के भी चांसेस हैं, राइटिंग के भी चांसेस हैं, जिसमें से कि सबसे ज्यादा अच्छा चांस जो मुझे नजर आ रहा है वो एक है राइटिंग का क्षेत्र और दूसरा म्यूजिक प्रोड्यूसर का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। तो म्यूजिक से जुड़िए, आवाज से जुड़िए और उससे लाभ उठाइए। उसके अलावा राइटिंग का क्षेत्र, एक्टिंग का क्षेत्र उसके बाद आपके लिए बढ़िया है, लेकिन तीनों ही क्षेत्रों में से किसी के लिए भी मैं ना आपको नहीं कहने वाला हूं। इसके बाद इन्होंने पूछा है अध्यात्म में इंटरेस्ट है और एस्ट्रोलॉजी में भी, क्या इसे साइड करियर बना सकता हूं? मैंने तो आपको विश्लेषण करते वक्त ही बताया था कि कहीं ना कहीं राहु का वहां पर बैठना पंचम भाव में, शिक्षा के भाव में, और शुक्र का बैठना अष्टम भाव में बहुत जबरदस्त स्थिति है। आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, अध्यात्म में इंटरेस्ट रखते हैं, आप आगे बढ़िए, आप इसको साइड करियर या इवन आप इसको अपना करियर भी बना सकते हैं। यहां तक भी सुन लीजिए, आप इसको अपना करियर भी, पेशा भी बना सकते हैं। और मैंने आपको करियर बताने वक्त भी बताया था, कंसल्टेंसी का सेवा आप शुरू कर सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस आप शुरू कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी भी एक कंसल्टेंसी सर्विस है, जो मैं आपको दे रहा हूं वो भी एक कंसल्टेंसी सर्विस ही है। इसके बाद इन्होंने पूछा है पेरेंट्स से दूर रहता हूं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल कारण भी होगा। इसके अलावा आपने आपकी कुंडली से देखा जाए कि पिता के साथ संबंधों में कोई ऐसी परेशानी तो नजर नहीं आ रही है। यदि कोई है तो गुरु वहां पर वीक नजर आ रहा है, गुरु वक्री है, 1 डिग्री का है, गुरु को बल दे दें। सूर्य भी देखिए पिता कारक ग्रह है, स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे भाव में गुरु और सूर्य बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इनके पास बल नहीं है। बलाबल बढ़ा दीजिए, बल थोड़ा बढ़ा दीजिए। और जहां तक फैमिली से दूर रहने का सवाल है, जहां तक घर से दूर रहने का सवाल है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है, एक छोटा सा कारण ये हो सकता है, आपका जो मंगल है, जो कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, आपका जो मंगल लग्न चार्ट में बहुत जबरदस्त स्थिति में नजर आ रहा है, D9 नवमांश कुंडली में जहां पर ग्रहों की असली स्थिति पता लगती है, वहां पर ये मंगल नीच की राशि में जाकर के विराजमान है। तो पारिवारिक सुखों में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है आपके D9 चार्ट में। जो मंगल यहाँ उच्च का है वहां वो नीच का है, ये वीक पॉइंट बनता है। इसके बाद उन्होंने पूछा कब तक उनके पास जा सकता हूं उनके साथ रहने के लिए? 2022 में वो समय बनेगा, 2022 के मिड के बाद मेरे अनुसार जो है एक समय बनेगा जब शायद आप उनके पास जा सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली क्या स्थिति है, आपके पेरेंट्स की कुंडली कैसी है, काफी हद तक उनके कुंडली में भी हो सकता है संतान से दूर रहना लिखा हो, उनके पंचम भाव में कोई परेशानी हो, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। इसके अलावा इनका अगला प्रश्न है मुझे इंट्यूशंस बहुत आते हैं और 95% ऑफ द टाइम वो सच हो जाते हैं। बिल्कुल, चंद्रमा आपका लग्न में बैठा है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, इंट्यूशंस आपकी बढ़िया है, शार्प है, मीन लग्न है और मीन राशि है। कारण ये है कई बार नेगेटिव सपने भी आते हैं, मां को लेकर के मैं बहुत चिंतित हो जाता हूं, फिलहाल वो स्वस्थ है। देखिए, जहां तक बात है नेगेटिव या पॉजिटिव की, तो आपके इंट्यूशंस आपको सिर्फ बता सकते हैं, आपके इंट्यूशंस उनके लिए अच्छा या बुरा नहीं करने वाले।
यदि उनके साथ बुरा होना लिखा है तो वो वैसे भी हो जाएगा। आपके इंट्यूशंस बस आपको उनके बारे में बता सकते हैं, बदल नहीं सकते कुछ। तो अपने आप को ब्लेम करना या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेसिकली अपने चंद्रमा को थोड़ा बल दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक माता जी का सवाल है, आपकी कुंडली में ऐसा कोई विशेष परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। जहां तक उनकी स्वास्थ्य की, उनकी आयु की बात है, तो वो अपना ऊपर से लेकर के आई होंगी, उनकी कुंडली में वो योग बने हुए होंगे। वो आपकी कुंडली से कम या ज्यादा नहीं होने वाले हैं, ना कि आपकी इंट्यूशन से। चलिए, तो ये था इनके प्रश्नों का उत्तर। और उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली को फटाफट हम देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, लेकिन मंगल नीच के हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और गुरु और केतु वहां पर जो है चांडाल दोष बना रहे हैं। तो ये वीक पॉइंट बनता है। तो गुरु को बल दीजिए और मंगल को भी कहीं ना कहीं सही करने की आवश्यकता नजर आ रही है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए पुखराज रत्न आपको धारण करना है। 7 सवा 7 रत्ती का पुखराज सोने की अंगूठी में जरवा करके अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में शुक्ल पक्ष की गुरुवार की प्रातः काल को आपको इसे धारण करना चाहिए। दूसरा उपाय है मोती। 9 सवा 9 रत्ती का मोती आपको चांदी की अंगूठी में बनवा करके शुक्ल पक्ष की सोमवार की संध्या काल को इसे धारण करना है अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। अगला उपाय है नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें। नित्य शिव चालीसा पढ़ना है आपको और गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः या ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। शिव चालीसा और गणेश जी के मंत्र, और नित्य आपको जो है हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए, जिससे कि आपका जो मंगल है वो नीच का जो हो रहा है D9 चार्ट में, तो उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को ना मिले। धन वगैरह की स्थिति आपकी लाइफ में अच्छी बनी रहे। अभी बुध की दशा चल रही है, गणेश जी की खूब पूजा आराधना करिए, आपको लाभ देखने को मिलता रहेगा। और आखिरी उपाय चंद्रमा जो कि आपका मृत है, उसके लिए मैंने आपको मोती बता दिया है। आप और इसे बेहतर करना चाहें, राहु को भी पॉजिटिव करना चाहें, तो शिव जी की पूजा उपासना करिए। हर सोमवार एक दिन हफ्ते में हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, बहुत लाभ देखने को मिलेगा आपको। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।